संजू बनना है तो कैसे संजू बने? मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने अपने आप को पहले अपने लिए बनाया कि मैं कैसे अपने लिए खड़ी हो पाऊँ। मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं मेरे परिवार वाले मेरा पूरा सपोर्ट कर पाए। तो मैंने उस जगह से निकल कर दूसरे जगह वो किया कि मैं कहीं दूसरे जगह से सरकार या हो या कहीं जो हमें सरकार जो डाइट मनी का या जो भी उसकी स्कीम आती है उसके हिसाब से वहाँ से हमें कोई सहायता मिले, तो मैंने वहाँ ट्राई किया। और हमें तो 2-3 साल तक जब मैं जहाँ मैंने प्रैक्टिस किया था वहाँ हमें खुद के फाइनेंस लगाने पड़ते थे। मेरी शुरुआत मेरे घर से हुआ था। उन्होंने मुझे मतलब वेल सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे हर एक जगह पहुँचने में बहुत अच्छा मदद किया है। मैं जहाँ गई वहाँ मेरे हर एक स्तर पर हर एक इंसान की मेरी अलग-अलग भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली संजू हमारे साथ हैं और संजू से ही बातचीत करेंगे। हाल ही में इन्होंने महिला टीम को जिताकर यहाँ पर पहुँची हैं। संजू जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू उसके लिए। कबड्डी प्लेयर कैसे बधाई लेता है? कबड्डी कबड्डी हो जाए, कितनी देर तक आप बोल पाते हैं ऐसे करके? कितना रेट का टाइम रहता है? हमारा 30 सेकंड तक रहता है। 30 सेकंड तक पूरा हो जाता है? हाँ, एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है। तो शुरू करिए फिर। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं समझ गया आप, ठीक है, बढ़िया है। कैसी जर्नी शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में, किस तरह से सहयोग मिला आपको? मेरी शुरुआत मेरे घर से हुआ था। उन्होंने मुझे मतलब वेल सपोर्ट किया था। और मैं जहाँ गई वहाँ मेरे हर एक स्तर पर हर एक इंसान की मेरी अलग-अलग भूमिका रही। उन्होंने मुझे हर एक जगह पहुँचने में बहुत अच्छा मदद किया है। अच्छा, ये बताइए कि पिताजी, माताजी, परिवार वाले मान गए थे कि बेटी कबड्डी खेलना चाहती है, सहयोग कर दी? अ, इसके लिए तो वो पहले ही शुरुआत में बचपन में स्टार्ट किया था तो उन्होंने थोड़ा मना कर दिया था क्योंकि चोट-वोट लगता है भी ये वो। पर जैसे ही मैंने जैसे आगे बढ़ी और मैंने 12th के बाद फिर से स्टार्ट किया था, तो उन्होंने देखा कि मैं उसमें अपना पूरा डेडिकेशन उसमें दे रही हूँ, तो उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। कैसे शुरुआत हुआ था? घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? परिवार वालों का सहयोग और किस तरह से सहयोग मिला? मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे परिवार वाले मेरा पूरा सपोर्ट कर पाए। तो मैंने उस जगह से निकल कर दूसरे जगह वो किया कि मैं कहीं दूसरे जगह से सरकार या हो या कहीं जो हमें सरकार जो डाइट मनी का या जो भी उसकी स्कीम आती है उसके हिसाब से वहाँ से हमें कोई सहायता मिले, तो मैंने वहाँ ट्राई किया। और हमें तो 2-3 साल तक जब मैं जहाँ मैंने प्रैक्टिस किया था वहाँ हमें खुद के फाइनेंस लगाने पड़ते थे। उसके बाद हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर बहतराई बिलासपुर में हमारा जो था वही ये खुला, तो वहाँ से हमें जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट था, हमारा जो डाइट था वहाँ हमारी पूरी ज़रूरतें वहाँ पूरी होती थी। हमारे कोच थे, हमें 24 घंटे खाने के लिए डाइट के लिए और पढ़ाई के लिए कुछ दिक्कत नहीं होता था। आपको देख के लगता है कि चीता ट्रैक पे दौड़ रहा है, क्योंकि इस तरह से आप झपट्टा मारती हैं, ऐसा निकलती हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? सबसे पहले तो मैं ये था कि मैं मैं वहाँ जब खेलना स्टार्ट की थी तो मुझे बताया गया था कि ऐसा खेलो कि मतलब लगे कि तुम खेल रहे हो। मेरा मोटिव ही ऐसा है कि मैं अपने टीम के लिए खेलूं। और ये था कि डिफेंसिव सबसे ज़्यादा डिफेंस करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है अटैक करके खेलो। खुद को बचाने से अच्छा है कि पहले खुद अटैक करो। तो मेरा यही था कि खुद ना बचकर दूसरों को पर अटैक करो। तो 4-5 लोग जब पकड़ लेते हैं तो उनसे छूटते कैसे हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये था कि उसमें एक अलग वो होता है कि क्योंकि एक इंसान 4-5 को यूँ नहीं रोक सकता। उसमें उसका अलग एक टेक्निक होता है, क्योंकि हमारा ग्राउंड 6 मीटर का रहता है। उसमें हमें लाइन को बिना टच किए कुछ थोड़ी सी भी हमें वो गलती हो तो उसमें या तो रेडर जाता है या डिफेंडर। हमें उसे 30 सेकंड में पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि हम उसको कैसे करें और उसे कैसे ओवरकम करें। तो उसमें ये रहता है कि एक टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि 4-5 प्लेयर किसी एक को पकड़े तो कोई निकल नहीं सकता। उसमें उसके टेक्निक के ऊपर होता है।
अच्छा, इंटरनेशनल मैच पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कितना कठिन रहा और कितने स्टेप में इसके लिए क्वालिफाई करना पड़ा? इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक स्टेट में फिर वहाँ से फाइट करना पड़ता है, फिर वहाँ से नेशनल्स में हमें 28 टीमों के बीच में हमें बेस्ट 8 में आना होता है और उस बेस्ट 8 में हमें कम से कम 40 जने को फिर 40 का कैंप होता है और उस 40 लोगों के बीच में बेस्ट 12 में आना, बेस्ट 14 में आना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि हमारे कैंप्स लगातार लगते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए और लगातार 4-4, 5-5 कैंप लगते हैं क्योंकि उनको अपने लिए टीम सेलेक्ट करना रहता है। तो उसके लिए ऐसा फेज़ ये रहता है कि बहुत थोड़ा सा मुश्किल जाता है क्योंकि उन्हें हमें अपना बेस्ट हर कैंप में देना पड़ता है। कई बार आप मैच के दौरान भी चोटिल हुई थी, ऐसी जानकारी आई थी कि कई बार चोट लगी, तो उसके बाद भी आपने डिसाइड किया कि मैच खेलते ही रहना है, रुकना नहीं है कहीं? स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये था कि मेरा मोटिव ये था कि मैं देश के लिए जो हो सके अपने जितना हो सके मैं करूं। देश की बेटी और संजू का क्या प्लान है अगला, आगे क्या करने वाले? हमारा अभी जितने आने वाले नेक्स्ट टूर्नामेंट है नेशनल्स और इंटरनेशनल्स में एशियन गेम्स, मैं चाहती हूँ कि मैं उस टीम का हिस्सा बनूँ और उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। सरकार का और खेल विभाग का कितना सहयोग रहा, क्योंकि अब तो देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले किस तरह की स्थिति रही? उससे पहले खेल विभाग ने जो उनके द्वारा संचालित होता है उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, मुझे उनसे पूरा सपोर्ट मिला है। युवाओं के लिए क्या? आ, कैसे खेले? संजू बनना है तो कैसे संजू बने? संजू बनने के लिए उन्हें खुद बनना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने अपने आप को पहले अपने लिए बनाया कि मैं कैसे अपने लिए खड़ी हो पाऊँ। अपने लिए खड़ी हो पाऊंगी तभी देश के लिए खड़ी हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। देखिए, संजू थी हमारे साथ। संजू ने पूरी कहानी बताई कि कैसा उनका सिलेक्शन हुआ, घर की स्थिति कैसी रही, कैसे परिवार वालों का सहयोग मिला, छत्तीसगढ़ सरकार का सहयोग मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी ये रही कि आपको अगर संजू बनना है तो पहले खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे जो है वो आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ऐतिहासिक जर्नी रही है और छत्तीसगढ़ की बेटी ने पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।